नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, आज का विषय है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। तो पहला शब्द है जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय, जो कहा न जा सके अकथनीय। हाथी को हाँकने का लोहे का हुक अंकुश कहा जाता है। जो खाया न जा सके अखाद्य, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, आगे का विचार करने वाला अग्रसोची, जो सबके आगे रहता हो अग्रणी, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो अगोचर, जो इंद्रियों से परे हो अगोचर, जो नेत्रों से दिखाई न दे अदृश्य। समाचार पत्र का मुख्य लेख अग्रलेख, जो खाली न जाए अचूक, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत, जिसकी चिंता नहीं हो सकती अचिंत्य, जो छूने योग्य न हो अछूत, जो छुआ न गया हो अछूता, जो बूढ़ा न हो अजर, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो अजात शत्रु, जिसे जीता न जा सके अजेय, जो न जाना गया हो अज्ञात, जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ, जिसके कुल का पता ज्ञात न हो अज्ञात कुल, जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए अट्टहास, जो अपनी बात से न टले अटल, न टूटने वाला अटूट, जो अपनी जगह से न डिगे अडिग, आढ़त का व्यापार करने वाला अढ़तिया, पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय ग्राह्य विभाग या मात्रा अनु, सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण, जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो अतिथि, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा अंतकथा, जो सबके मन की जानता हो अंतर्यामी, आवश्यकता से अधिक वर्षा अतिवृष्टि, किसी बात या कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति, जो बीत गया है अतीत, इंद्रियों की पहुँच से बाहर अतीन्द्रिय, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जो दबाया न जा सके अदम्य, जो देखा न जा सके अदृश्य, जिसके समान दूसरा न हो अद्वितीय, जो देखने योग्य न हो अदर्शनीय, जो पहले न देखा गया हो अदृष्टपूर्व, धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य अधर्म, अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत, सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी अधिनायक, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम अधिनियम, कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है उसे अधिभार कहते हैं। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए। अधिपत्र, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला। अधिवक्ता, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूचना अधिसूचना। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे अधीक्षक। किसी सभा या संस्था का प्रधान अध्यक्ष। नीचे की ओर मुख किए हुए अधोमुख। राज्य के अधिपति द्वारा जारी किया गया वो आधिकारिक आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो अध्यादेश। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। अदगुढ़ा, अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य। अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो। अनन्योपाय, जिसका स्वामी न हो। अनाथ, जिसका आदर न किया गया हो। अनादृत, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का न होना। अनुसूया, जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके। अनिर्वचनीय, जिसका निवारण न किया जा सके। अनिवार्य, बिना पलक गिराए हुए। अनिमेष, जिसका उच्चारण न किया जा सके। अनुच्चारित, जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो। अनुत्तीर्ण, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान, जिसकी उपमा न की जा सके। अनुपम, जिसका अनुभव किया गया हो। अनुभूत,
किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया। अनुमोदन किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना। अनुवाद परंपरा से चली आई बात, उक्ति या कला। अनुश्रुति जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। अन्य मनस्क या अनमना जिसका कोई निश्चित घर न हो। अनिकेत नीचे की ओर लाना या खींचना। अपकर्ष आय से अधिक व्यर्थ व्यय करने वाला। अपव्ययी जो पहले पढ़ा न गया हो। अपठित दोपहर के बाद का समय। अपराह्न शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक न लेना। अपरिग्रह जो मापा न जा सके। अपरिमेय जिसके बिना कार्य न चल सके। अपरिहार्य नेक्स्ट जो मापा न जा सके। अपरिमेय जिसके बिना कार्य न चल सके। अपरिहार्य जो आँखों के सामने न हो। अप्रत्यक्ष या परोक्ष जिसके पार न देखा जा सके। अपारदर्शक जो पूरा या भरा न हो। अपूर्ण जिसकी उपेक्षा यानी कि उम्मीद हो उसे अपेक्षित कहते हैं। जिसकी अपेक्षा यानी कि उम्मीद हो उसे अपेक्षित कहते हैं। अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता। जो किसी की ओर मुँह किए हुए हो। अभिमुख अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री। जिस पर अभियोग लगाया गया हो। अभियुक्त जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो। अभिजात किसी कार्य को बार बार करना। अभ्यास भली प्रकार से सीखा हुआ यानी कि उसे कहते हैं अभ्यस्त। किसी वस्तु का भीतरी भाग। अभ्यंतर किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। अभिप्सा जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो उसे अमर कहते हैं। जो काव्य संगीत आदि का रस न ले। अर्शिक जो काव्य संगीत आदि का रस न ले उसे अर्शिक कहते हैं। द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने या चौक पुरने की कला। अल्पना उसे अल्पना कहते हैं। जो अल्प यानी कि कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो इस लोक का न हो। अलौकिक जो कम बोलता है अल्पभाषी कहते हैं। शरीर का कोई भाग। अवयव जिस पर विचार न किया गया हो। अविचारित सरकार द्वारा दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम करना। अवमूल्यन बिना वेतन के कार्य करने वाला। अवैतनिक जो साधा न जा सके। असाध्य जो शोक करने योग्य नहीं है। असोच्य जो शोक करने योग्य नहीं है। असोच जो स्त्री ऐसी प्रदानशील है कि सूर्य को भी न देख सके। जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके उसे असूर्यमपस्या कहते हैं। असूर्यमपस्या ठीक आगे जिसका विभाजन न किया जा सके। अविभाजित अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव। अविवेक जो विधान या नियम के विरुद्ध हो। असंवैधानिक जिसमें शक्ति नहीं है। अशक्त न हो सकने वाला। अशक्य या असंभव जो शोक करने योग्य नहीं है। अशोक फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। अस्त्र किसी प्राणी को न मारना। अहिंसा अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। महल का भीतरी भाग। अंतःपुर गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। अंतेवासी जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो। अंत्यज जिसका जन्म अनुमानिक पीछे हुआ हो। अनुज जो पहले कभी न हुआ हो। अभूतपूर्व नेक्स्ट जो बीत चुका है। अतीत जिसकी गहराई की थाह न लग सके। अथाह कहते हैं जो सदा से चलता आ रहा है। अनवरत जो आगे की न सोचता हो। और दूरदर्शी धरती और आकाश के बीच का स्थान। अंतरिक्ष जिस पर आक्रमण न किया गया हो। अनाक्रांत जो जीता न जा सके। अजय जिसके पास न हो। अकिंचन जो कानून के विरुद्ध हो। अवैध जो समय पर न हो उसे असामयिक कहते हैं। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना। अंशदान जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो। अक्षम जो गिना न जा सके। अनगिनत जो कार्य रूप में न लाया जा सके। अव्यावहारिक जिसके समान दूसरा न हो। अद्वितीय जिसका खंडन न हो सके। अकाट्य जिस पर मुकदमा चल रहा हो। अभियुक्त जिसकी सीमा न हो। असीम जो दिया न जा सके। अदेय अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय जो मानव के योग्य न हो। अमानुषिक जो बिना बुलाए आया हो। अनाहुत जिस पर कोई नियंत्रण न हो। अनियंत्रित जिसे अधिकार दिया गया हो। अधिकृत जारी किया गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश। वर्षा का अभाव। अनावृष्टि जिस पर निर्णय न हुआ हो। अनिर्णित
जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित जो हिसाब किताब की जांच करता हो, अंकेक्षक जिसकी परिभाषा देना संभव न हो, अपरिभाषित जो पहले कभी घटित न हुआ हो, अपघटित अघटित जो पहले कभी घटित न हुआ हो, अघटित कहते हैं वह पत्र जिसमें किसी को कुछ करने का अधिकार दिया गया हो उसे अधिपत्र कहते हैं। सीमा का उल्लंघन करना, अतिक्रमण जो पहले कभी नहीं सुना गया, अश्रुतपूर्व जिसमें समर्थ नहीं है, असमर्थ जिसकी आशा न की जाए, अप्रत्याशित जिसे पढ़ा न जा सके, अपाठ्य जिसे भेदा न जा सके, अभेद वह आत्मा व परमात्मा का द्वैध न मानने वाला, आत्मा व परमात्मा को अलग अलग नहीं मानने वाला कहते हैं। अद्वैतवादी, अल्प यानी कि कम वेतन भोगने वाला यानी कि पाने वाला यानी कि कम वेतन पाने वाला, अल्प वेतन भोगी, अध्ययन यानी कि पढ़ने का काम करने वाला, अध्येता अध्यापन पढ़ाने का काम करने वाला, अध्यापक। आग से झुलसा हुआ, आग से झुलसा हुआ व्यक्ति को अनलदग्ध कहते हैं। आग से झुलसा हुआ व्यक्ति अनलदग्ध, जहाँ गमन न किया जा सके, अगम्य। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगात पति का। वह स्त्री जिसका पति आने वाला है, आगमस्यत पति का, आगमिष्य पति का। नेक्स्ट किसी बात पर बार बार जोर देना, आग्रह। वह जो अपने आचार से पवित्र है, आचारपूत। वह जो अपने आचार से पवित्र है, आचारपूत। सामाजिक एवं प्रशासनिक अनुशासन की क्रूरता से उत्पन्न स्थिति, आतंक, अपने प्राण आप लेने वाला, आत्मघाती, दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना उसे कहते हैं आत्मोत्सर्ग। नेक्स्ट अर्थ या धन से संबंध रखने वाला, आर्थिक जो जन्म लेते हैं गिर या मर जाए उसे कहते हैं आदंडपात। नेक्स्ट सर्वप्रथम मत को परिवर्तित करने वाला, आदि प्रवर्तक, आदि से अंत तक, अधोपांत पैर से लेकर सिर तक, आपाद मस्तक, ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, आमरण व्रत। किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज आ सके, आयतन कहते हैं। देश में विदेश से माल आने की क्रिया, आयात। गुण दोषों का विवेचन करने वाला, आलोचक जिसे आश्वासन दिया गया हो, आश्वस्त। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, आंसू कवि। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक जिसकी बाहें जानू यानी कि घुटने तक पहुँचती हो, जिसकी बाहें घुटने तक पहुँचती हो उसे अजानु बाहु कहते हैं। आशा से अतीत यानी कि परे, आशा से परे, आशातीत। सेतुबंध रामेश्वरम से हिमालय तक, आसेतु हिमालय। बालक से वृद्धि तक, आबाल वृद्ध। आयोजन करने वाला व्यक्ति, आयोजक। धन से संबंध रखने वाला, आर्थिक जो आलोचना के योग्य हो, आलोच्य। किसी अवधि से संबंध रखने वाला, आवधिक। आंसू लिपि यानी शॉर्ट हैंड जाने वाला, लिपिक। आंसू लिपिक कहते हैं किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहाँ रहते रहे हैं, आदिवासी। इंद्रियों को वश में करने वाला, इंद्रियजीत। इंद्रियों पर किया जाने वाला बस, इंद्रिया विग्रह। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर है, इंद्रियातीत। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला, इच्छाचारी। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला, इच्छाचारी। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला, इच्छुक। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त, इतिवृत्त। इतिहास को जानने वाला, इतिहासज्ञ। दूसरों की उन्नति को न देख सकना, ईर्ष्या। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, ईशान जिसका संबंध ईशा से हो, ईसवी जिसकी इप्सा यानी कि इच्छा, जिसकी इच्छा की गई हो, इप्सित। किसी नई चीज का बनाना, ईजाद या आविष्कार। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, उच्छिष्ट कहते हैं उसे। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, उच्छिष्ट। जो छाती के बल चलता हो उसे उदक यानी सर्प कहते हैं। जिसकी उपमा दी जाए, उपमेय। नेक्स्ट जिससे उपमा दी जाए, उपमान। जिससे उपमा दी जाए, उपमान। दोस्तों यह आप देख रहे हैं हिंदी का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसका मन उदार हो, उदार मना। जिसका मन महान हो, महामना। जिसका हृदय उदार हो, उदार हृदय। ऊपर कहा हुआ, उपर्युक्त। जिसका उल्लेख किया गया हो, लिखित। जो धरती फोड़कर जन्मता है
उद्भिज जो उद्धार करता है, उद्धारक जो किसी नियम को न माने, उच्छृंखल किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला, उत्तराधिकारी जिसने ऋण चुका दिया हो, ऋण ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास कहते हैं, जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो, उत्तरदायी वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो, उत्पाद सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, उदयाचल सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, उदयाचल जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत पर्वत के पास की भूमि यानी कि तलहटी तराई, उपत्यका कहते हैं, सूर्योदय से पहले का समय, उषाकाल जिसके विषय में उल्लेख करना आवश्यक हो, उल्लेखनीय जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, ऋण जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वरा जिस भूमि में कुछ पैदा न होता हो, ऊसर उसे कहते हैं ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी वह व्यक्ति जो हाथ उठाए हो, ऊर्ध्व बाहु ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांसें, ऊर्ध्वश्वास जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो, एकाग्रचित्त जिस पर किसी अन्य को कुछ अधिकार न हो, एकाधिकार जो दिन में एक बार भोजन करता है, एकाहारी जो इस लोक से संबंधित ऐहिक, इंद्रजाल करने वाला उसे ऐन्द्रजालिक कहते हैं, जिसका संबंध किसी एक देश से हो, एक देशीय किसी एक पक्ष से संबंधित एक पक्षीय, इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक, इस लोक से संबंध रखने वाला अहलौकिक, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक, परब्रह्मा का सूचक ओम शब्द ओंकार कहते हैं, जिसका उच्चारण ओष्ठ यानी ओठ से हो उसे ओष्ठ्य कहते हैं, आर या पर्दे के लिए रथ या पालकी का ढकने वाला कपड़ा ओहार कहते हैं, सारे संसार के देशों की खेल प्रतियोगिताएं ओलंपिक कहलाता है, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न औरस कहलाता है, यानी कि पुत्र कहलाता है। नेक्स्ट, जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो, औपनिवेशिक, उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला उसे औपचारिक कहते हैं, उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक कहलाता है। जिसका संबंध उपन्यास से हो, औपन्यासिक कहलाता है। जो कान को कटु लगे उसे कर्णकटु कहते हैं। कष्टों या कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण कहलाता है। अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला किंकर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। जो कटु बोलता है उसे कटुभाषी कहते हैं। जो कष्ट को सहन कर सके कष्ट सहिष्णु। जो काम से जी चुराता है उसे कामचोर कहते हैं। किसी के उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ। जो कहा गया है उसे कथित कहते हैं। जो कहने योग्य हो कथ्य या कथनीय कहते हैं। जो कला जानता हो उसे कलाविद या कलाकार कहते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान कुंज कहलाता है। जो किए गए उपकारों को जानता हो कृतज्ञ। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो। जो कर्तव्य से च्युत हो गया उसे कर्तव्यच्युत कहते हैं। जिसे बाह्य जगत का ज्ञान न हो उसे कूप मंडूक कहते हैं। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट कृतार्थ जिसकी बुद्धि कुश के अग्र यानी कि नोक की तरह तेज हो उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। जो पुरुष कविता रचता है कवि कहलाता है। जो स्त्री कविता रचती है उसे कवित्री कहते हैं। जिसके पास करोड़ों रुपये हो उसे करोड़पति कहते हैं। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है किंवदंती कहते हैं। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो उसे कुमारी कहते हैं। जिसे क्रय किया गया हो कृत कहते हैं। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है कृष्ण भिसारिका कहलाती है। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत। कारागार से संबंध रखने वाला कारागारी। कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता। किन्हीं निश्चित कार्यों के लिए बनाई गई समिति कार्य समिति। पद उम्र आदि के विचार से औरों से अपेक्षाकृत छोटा उसे कनिष्ठ कहते हैं। ठीक अपने क्रम में आया हुआ उसे कर्मागत कहते हैं। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने की सूची काली सूची कहलाती है। नेक्स्ट, जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसे केंद्राभिमुख कहते हैं।
क्रम के अनुसार कर्मानुसार किसी विचार या निर्णय को कार्य रूप देना कार्यान्वयन कहलाता है। धन का देवता कुबेर, कुंती का पुत्र कौन्तेय, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला, कूटनीति, क्षमा पाने योग्य, क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त, भूख से व्याकुल, क्षुधातुर कहलाता है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए उसे खग्रास कहते हैं। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए उसे खग्रास कहते हैं। जो सदैव हाथ में खड्ग लिए रहता हो उसे खड्गहस्त कहते हैं। दोस्तों, यह आप देख रहे हैं द डिक्टेशन मास्टर पर। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और पूरा सुनिए। हिंदी ठोस होगा, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का ज्ञान बढ़ेगा। नेक्स्ट है खाने योग्य पदार्थ। खाद, जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो, खंडित। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता हो उसे खंडिता कहते हैं। ऐसा जो अंदर से खाली हो खोखला कहते हैं। नेक्स्ट, किसी के घर की होने वाली तलाशी खाना तलाशी कहते हैं। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला गतानुगतिका कहलाता है। जो बीत चुका हो गत कहते हैं उसे। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो उसे गोतित कहते हैं। गणित शास्त्र के जानकार गणितज्ञ। जो गांव से संबंधित हो ग्रामीण। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो तो गीत रूपक कहलाता है। पृथ्वी की वह शक्ति जो सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचती हो उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जो कठिनाइयों से पछता है उसे गरिष्ठ या गुरुपाक कहते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो गैर कानूनी। गंगा का पुत्र गांगे। बहुत गप्पे हंकने वाला गपोरिया। जो गिरी यानी कि पहाड़ को धारण करता हो गिरधारी। गृह यानी कि घर बसा कर रहने वाला गृहस्थ। रात और संध्या के बीच का समय गोधूली। जो छिपाने योग्य हो गोपनीय। गगन चूमने वाला गगनचुम्बी। घास छीलने वाला घसियारा। दो पर्वतों के बीच की भूमि घाटी। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया घेराबंदी। जिसकी घोषणा की गई हो घोषित। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटनावली घटनाक्रम कहते हैं। घूस लेने वाला यानी कि रिश्वत लेने वाला घूसखोर या रिश्वतखोर कहलाता है। घोलने योग्य पदार्थ घुलनशील। घृणा करने योग्य घृणास्पद। महीने के किसी पक्ष की चौथी तिथि चतुर्थी। बरसात के 4 महीने चतुर्मास। 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। जो चक्र धारण करता है चक्रधर या चक्रधारी। जिसके चूड़ा पर चंद्र रहे चंद्रचूड़ कहते हैं। जिसके शिखर पर चंद्र हो चंद्रशेखर कहते हैं। काम करने की इच्छा चिकित्सा कहलाता है। जिसकी चिकित्सा की जा सके उसे चिकित्सा कहते हैं। 4 राहों वाला चौराहा। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी। जिसके 4 पैर हो चतुष्पद। अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी। जो चिरकाल तक बना रहे चिरस्थायी। चेतन स्वरूप की माया चिंधी लाश। जिसका चिंतन किया जाना चाहिए चिंतनीय। रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान चिकित्सालय। चूहे फंसाने का पिंजरा चूहेदानी। करुण स्वर में चिल्लाना चित्कार। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी। चौथे दिन आने वाला ज्वर चौथिया। चारों ओर की हद अनिक सीमा चौहद्दी। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित। जो चर्चा का विषय हो चर्चित। किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश। जो अपने स्थान से डिग गया हो उसे च्युत कहते हैं। जिसे 4 भुजाएं हैं उसे चतुर्भुज कहते हैं। छिपे वेश में रहना छद्म वेश कहलाता है। सेना के रहने का स्थान छावनी कहलाता है। छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास। सहसा छिपकर आक्रमण करने वाला छापामार कहलाता है। दूसरों के दोषों को खोजना छिंद्रान्वेषण कहलाता है। दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला छिंद्रावेशी कहलाता है। दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला छिंद्रावेशी। किसी काम या व्यक्ति में छिद्र या दोष निकालने का कार्य छिंद्रान्वेषण। कर्मचारियों आदि को छांटकर निकालने की क्रिया छटनी। 6 महीने के समय से संबंधित छमाही। जो जन्म से अंधा हो जन्मांध। अन्न को पचाने वाला जठर
की अग्नि यानी पेट की अग्नि जठराग्नि कहलाता है। अन्न को पचाने वाली जठर की अग्नि जठराग्नि। जो जरायु गर्भ की थैली से जन्मता हो, जो जरायु से जन्मता है उसे जरायुज कहते हैं। जल में जन्म लेने वाला जलज कहलाता है। जल में रहने वाले जीव जंतु जलचर। जो यौन जल में चलता है उसे जलयान कहते हैं। जीने की इच्छा जिजीविषा। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। जान से मारने की इच्छा जिज्ञासा। किसी भी बात को जानने की इच्छा जिज्ञासा। जो जानने को उत्सुक है जिज्ञासु। जीतने की इच्छा जिज्ञासा। जेठ का पुत्र जेठौत। जनता द्वारा संचालित शासन जनतंत्र। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्म सती। ज्ञान देने वाला ज्ञानदार। जो जानने योग्य हो ज्ञेय कहते हैं उसे। जो जानने योग्य हो उसे ज्ञेय कहते हैं। वह मुग्धा नायिका जिसे अपने यौवन का ज्ञान हो। ज्ञात यौवना। जो जाना जा सके उसे ज्ञातव्य या ज्ञान गम्य कहते हैं। जिसकी जानकारी अधिक हो ज्ञान वृद्ध। जताने या बताने का कार्य ज्ञापन कहलाता है। नेक्स्ट, जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो झबरा कहते हैं। झूठ बोलने वाला झूठा। अपनी झक अनेक धुन में मस्त रहने वाला झक्खी। झमेला करने वाला झमेलिया। कांटेदार झाड़ियों का समूह झाड़ झंखार। झंझट करने वाला झंझटिया। वह कपड़ा जिससे कोई चीज झाड़ी जाए झारन कहते हैं। झी की तेज आवाज करने वाला कीड़ा झिंगुर। सिक्के ढालने का कारखाना टकसाल। मूल बातों को संक्षेप में लिखना टिप्पणी कहते हैं। टाइप करने की कला टंकन। लगातार घंटा बजाने से होने वाला शब्द टनाटन। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग टापू। किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला टीकाकार। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी टैक्सी। ठगों का मोदक यानी कि लड्डू जिसमें बेहोश करने वाली चीज़ मिली रहती है उसे ठग मोदक या ठग लड्डू कहते हैं। ठक ठक करके बर्तन बनाने वाला ठठेरा। ठठेरे की बिल्ली जो ठक ठक शब्द से न डरे ठठेड़ मंजारिका कहते हैं। और ठन ठन की आवाज़ ठनकार। ठूस कर भरा हुआ ठसाठस। दिन रात ठाढ़े यानी खड़े रहने वाला साधु ठाढ़ेश्वरी। ठीका लेने वाला ठेकेदार। डंडी मारने वाला डंडी मार। डंका मारने वाला डकैत। डाका मारने वाला डकैत। डफली बजाने वाला डफालची या डफाली कहते हैं। स्थल या जल का वह तंग या पतला भाग जो स्थल या जल के दो बड़े खंडों को जोड़ता है उसे डमरू मध्य कहते हैं। बहुत डरने वाला डरपोक। पत्रों आदि को दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाने वाली सेवा डाक सेवा। डाका मारने का काम डकैती। ड्योढ़ी पर रहने वाला पहरेदार ड्योढ़ीदार। ढिंढोरा पीटने वाला ढिंढोरिया। ढालने का काम ढलाई। जिसमें ढाल हो उसे ढालू या ढालवा कहते हैं। ढोंग रचने वाला ढोंगी। ढोलक बजाने वाला ढोलकिया। उसी समय का तत्कालीन उसे कहते हैं जिसे त्याग देना उचित हो यानी कि या जिसे त्याग देना उचित हो या त्यागने योग्य उसे त्याज्य कहते हैं। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र त्याग पत्र कहते हैं। स्वार्थ या सांसारिक सुखों को छोड़ने वाला त्यागी कहते हैं उसे। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला तटस्थ। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता हो किंतु वैसा न हो तर्काभास कहते हैं। 3 कालों की बात जानने वाला त्रिकालज्ञ कहते हैं। भवों के बीच का ऊपरी भाग उसे त्रिकुटी कहते हैं। सत्व रज व तम उसे त्रिगुण कहते हैं। दैविक व भौतिक ताप या कष्ट त्रिताप। वात पित्त व कफ त्रिदोष। 3 युगों में होने वाला त्रियुगी। 3 नदियों का संगम त्रिवेणी। 3 लोकों का समूह त्रिलोक। स्वर्गलोक मृत्युलोक और पाताललोक उसे त्रिभुवन या त्रिलोक कहते हैं। शीतल या मंद व सुगंधित वायु उसे त्रिविध वायु कहते हैं। तर्क योग्य हो उसे तार्किक। तरने की इच्छा तितिर्षा कहते हैं। कृषकों को ऋण के रूप में दी जाने वाली आर्थिक सहायता तकावी कहते हैं। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली तानाशाही। चोरी छिपे चुंगी शुल्क आदि दिए बिना
माल लाकर बेचने वाला तस्कर कहते हैं। जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसे तर्कसंगत, तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे तर्कसम्मत, विवाद या गुटबंदी से अलग रहने वाला, तटस्थ या गुटनिरपेक्ष, कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र त्याग पत्र कहते हैं। तीन वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, तीनों कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी, तीन कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ, जो तीन गुणों सत्व रज व तम से परे हो, त्रिगुणातीत, जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी थक्का, चौपाइयों के बांधने का स्थान, थान उसे कहते हैं। कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा, थान, पुलिस की बड़ी चौकी, थाना, थाने का प्रधान अधिकारी, थानेदार, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु उसे थाती या धरोहर या अमानत कहते हैं। जिसने किसी विषय में मन लगा लिया है उसे दत्तचित कहते हैं। एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाला उसे दलबदलू कहते हैं। पति पत्नी का जोड़ा उसे दंपति कहते हैं। कपड़ा सीने का व्यवसाय करने वाला दर्जी, 10 वर्षों का समय, दशक, जिसके 10 आनन हो, मुख हो उसे दशानन कहते हैं। जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो उसे दार्शनिक कहते हैं। दाव में लगाने वाली आग दावानल, जो द्वार का पालन करता है द्वारपाल, दिन पर दिन, दिनों दिन कहलाता है। नेक्स्ट है जो 2 बार जन्म लेने वाला उसे द्विज कहते हैं। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे दीक्षित कहते हैं। देने की इच्छा दित्सा कहते हैं। अनुचित या बुरा आचरण करने वाला दुराचारी, बहुत दूर की बात पहले से ही सोच लेने वाला दूरदर्शी, जिसे समझना बहुत कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। जिसका दमन कठिन हो उसे दुर्दम्य या दुर्दांत या दुर्धुष कहते हैं। जिसका दमन कठिन हो उसे दुर्दम या दुर्दांत या दुर्धुष कहते हैं। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसे दुर्लभ, जो मुश्किल से प्राप्त हो दुष्प्राप्य कहते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुष्प्राप्य कहते हैं। जिसमें जाना या समझना कठिन हो दुर्गम, जिसको लांघना कठिन हो दुर्लभ्य। पति के छोटे भाई की स्त्री देवरानी, दैव या प्रारब्ध संबंधी बातें जानने वाला देवज्ञ, दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका, दीवाभिसारिका, जो विलम्ब या टालमटोल से काम करे उसे दीर्घसूत्री कहते हैं। दशरथ का पुत्र दशरथी, देखने की इच्छा दिदृक्षा, विवाह के पश्चात वधू का ससुराल में दूसरी बार आना उसे द्विरागमन कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र उसे दत्तक पुत्र कहते हैं। जो दिया जा सके उसे दे कहते हैं। स्त्री पुरुष का जोड़ा या पति पत्नी का जोड़ा, दंपति, दंड दिए जाने योग्य, दंडनीय अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला, प्रश्न दंड संहिता, अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त, अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही, प्रतिदिन होने वाला, दैनिक तेज गति से चलने वाला, द्रुतगामी या तीव्रगामी, जिसको रोकना या निवारण करना कठिन हो दुर्निवार, जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो उसे दुर्भेद्य, नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश उसे दुर्भिसंधि कहते हैं। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे दुर्भिक्ष कहते हैं। जो कठिनाइयों से पछता है उसे दुष्पाच कहते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, जिस पर दिनांक अनेक तारीख लगाया गया उसे दिनांकित कहते हैं। जिसे सताया गया हो उसे दलित, जो 2 भाषाएं बोलने वाला उसे द्विभाषी, 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी, आँख की बीमारी दृष्टि दोष, जो देखने योग्य हो उसे द्रष्टव्य या दर्शनीय कहते हैं। धन देने वाला धनत, धर्म में रुचि रखने वाला धर्मांध, यात्रियों के लिए धर्मांध बना हुआ घर धर्मशाला, यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर धर्मशाला। जिस पर लंबी लंबी धारियां हों उसे धारीदार कहते हैं। नेक्स्ट है सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक, धीर ललिता कहते हैं। शक्तिशाली दयालु और योद्धा नायक उसे धीरोदात्त कहते हैं। बहुत चंचल दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाला नायक धीरोधत्त कहते हैं। मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति विशेष उसे धीवर कहते हैं। हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा उसे धुंध कहते हैं। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसे धरोहर
ध्यान करने योग्य या लक्ष्य। ध्येय कहते हैं नाक से रक्त बहने का रोग। नक्सीर, नख से शिखा तक के सब अंग नक्सिक। नष्ट होने वाला नश्वर। नभ में विचरण करने वाला नभचर। खेचर, नया उदित होने वाला नवोदित। अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश। नदी मातृक, नया नया आया हुआ नवागंतुक। नगर में जन्म लेने वाला नागरिक, जिसका कोई आकार न हो निराकार। खाद्य पदार्थ या भोजन जिसमें आमिष अर्थात मांस या कोई अंश अथवा रूप। मछली, अंडा आदि न मिला हो उसे निरामिष कहते हैं। न मिला हो उसे निरामिष कहते हैं। जिससे कोई भय न हो, जिससे कोई भय न हो उसे निर्भय कहते हैं। जो एक अक्षर भी न जानता हो निरक्षर। जिसमें कोई दोष न हो निर्दोष। जिसकी उपमा न दी जा सके निरूपम। जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम। जिसके हृदय में दया न हो उसे निर्दय कहते हैं। जिसमें हानि या अनर्थ का भय न हो, जिसमें हानि या अनर्थ का भय न हो उसे निरापद कहते हैं। जिसके हृदय में पाप न हो निष्पाप। निशी में विचरण करने वाला निशाचर। बिना पलक गिराए हुए निर्विशेष। जो तेजहीन हो उसे निस्तेज। जिसे कोई भ्रम या संदेह न हो उसे निभ्रांति कहते हैं। जिसे कोई भ्रम या संदेह न हो निभ्रांति कहते हैं। एक देश से माल दूसरे देश में जाने की क्रिया निर्यात। जिसका कोई शुल्क न लिया जाए निःशुल्क। किसी के साथ संबंध न रखना निसंग। जिसके कोई संतान न हो निसंतान। जिसे कोई आकांक्षा न हो निष्प्रिय। जिसे कोई कांक्षा न हो उसे निष्प्रिय। जो अपने लाभ या स्वार्थ का ध्यान न रखता हो उसे निस्वार्थ कहते हैं। जो निंदा के योग्य हो निंदनीय। जो कामना रहित हो उसे निष्काम। जो चिंता से रहित हो उसे निश्चिंत। जिसका कोई आधार न हो निराधार। जिसके पास शक्ति न हो निर्बल। जिसका कोई आश्रय न हो उसे कहते हैं निराश्रय। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश न हो निरंकुश। जो उत्तर न दे सके निरुत्तर। जो न्याय जानता है न्यायिक कहते हैं। नेक्स्ट है शासकीय अधिकारियों का शासन नौकरशाही। जो अति यानी कि बहुत, लघु यानी कि छोटा नहीं है। जो बहुत छोटा नहीं है उसे नाति लघु कहते हैं। जो अति यानी कि बहुत, दीर्घ यानी कि बड़ा नहीं है। जो बहुत बड़ा नहीं है उसे नाति दीर्घ कहते हैं। जो नृत्य करता है नृत्यकार या नर्तक। जिसमें तेज नहीं है निस्तेज। जो नीचे लिखा गया है उसे निम्नलिखित कहते हैं। जिसके बारे में मतभेद न हो निर्विवाद। निर्वाचन में अपना मत देने वाला निर्वाचक। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति कहलाता। नगर में रहने वाला नागरिक। जिसे देश से निकाला गया हो निर्वासित। जिसका मूल नहीं है उसे निर्मूल। जिसका कोई अर्थ न हो निरर्थक। जो सत्य रज और तम तीनों गुणों से परे हो निर्गुण। जिसमें मल यानी गंदगी न हो उसे निर्मल। जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं। नेपथ्य शरीर के एक पार्श्व का लकवा। पक्षाघात अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली पतिव्रता। अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत। अपने को पंडित मानने वाला पंडितमन्य। पंडितों में पंडित पंडितरा। पथ का प्रदर्शन करने वाला पथ प्रदर्शक। जिसमें 5 कोने हो पचकोण। जो दृष्टि के क्षेत्र से परे हो परोक्ष। जो परायों का अर्थ यानी कि हित चाहता है परमार्थी। जो अपने पथ से भटक गया हो पथभ्रष्ट। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो परित्यक्ता। जो दूसरों का भला चाहने वाला हो उसे परार्थी कहते हैं। पानी में डूबकर चलने वाली नाव पनडुब्बी। जो दूसरों का उपकार करने वाला हो परोपकारी। दूसरों के आश्रय में रहने वाला पराश्रयी। 15 दिन में होने वाला पाक्षिक। जो पृथ्वी से संबंधित हो पार्थिव। जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी। आटा पीसने वाली स्त्री पिसनहारी। पीने की इच्छा पिपासा। जो पिंड से जन्मता है पिंडज। पिता की हत्या करने वाला पितृहत्या। पिता का पिता उसे पिता में कहते हैं। पिता के पिता का पिता प्रति प्रापिता में। कहीं कही हुई बात को बार बार कहना पिष्ट पेशन।
जो उक्ति बार बार कही जाए उससे पुनरुक्ति, जो किसी का प्रतिनिधित्व किसी जगह का काम करता है उसे प्रतिनिधि कहते हैं। वह शासन प्रणाली जिसमें जनसाधारण का शासन हो, प्रजातंत्र जो शीघ्र किसी बात या युक्ति की को सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।